आपकी मदरली फिगर या मदर इन लॉ जो स्टार बन चुके हैं, उन्होंने आपको बहुत पहले कुछ ऐसा साइन दिया कि ये वो व्यक्ति है जिसने आपके लाइफ में मनी की प्रॉब्लम, मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट किए। उन्होंने आपको ये साइन दिया कि शायद आपके ऊपर डेथ स्पेल हुआ है, इल्यूजन स्पेल हुआ है, और ये बहुत लोगों ने मिलकर किया है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लींस भी करते जा रही हूँ क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा काली क्रिया तंत्र वाली है। लेकिन आपको आपकी जो भी लव्स वन है, उन्होंने 2 बार आपको ये बताया, पूरा क्लियर तरीके से बताया, लेकिन शायद आप इस व्यक्ति से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट थे। हो सकता है कि आप अपनी मदरली फिगर से उतना ज़्यादा कनेक्ट ना हो, लेकिन आपकी मदरली फिगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। हो सकता है आपने कुछ समय उनकी काफ़ी केयर किया है। हो सकता है कि देखिए, घर में नोक झोंक होता है, लेकिन आपने कुछ ऐसा समय था उनका जिस वक्त में आपने उनका इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, जो जैसे कहते हैं ना, अगर वो आपकी मदर इन लॉ है तो आप उनके बच्चे भी उतना नहीं करते जितना आपने किया। यदि वो आपकी मदरली फिगर है तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, क्योंकि आप एक लाइट है, आप लोगों के लिए एक राह है। और जिस व्यक्ति ने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की है, करवाई है, मैनिपुलेशन के द्वारा, मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा, जो कुछ भी है, बहुत ही गलत और बहुत ही काली क्रिया करवाई है। इनका इस कर्म का, इस बुरे कर्म का फल इस व्यक्ति को इसी लाइफ में मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लींस किया। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की ऊर्जा बहुत ही अलग है। ठीक है, तो जिनसे रिजोनेट करेगी वही रखिएगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप एक स्टार सीट हो सकते हैं, आप एक स्टार की ऊर्जा लेकर आए हैं। ठीक है, हो सकता है कि जो आपकी लव्स वन है वो पहले लोअर डायमेंशन में थी, जब वो स्टार बन गई ना तो लोअर डायमेंशन में थी, लेकिन आपके गुड कर्मा की वजह से वो अपर चले गई। ठीक है, तो वो आपकी हेल्प कर रही हैं। उन्होंने 2 बार आपको गाइड किया है कि जिस व्यक्ति का उन्होंने आपको पूरी तरीके से फेस रिवील किया है, ये व्यक्ति भी उन लोगों के साथ शामिल है जिन लोगों के बारे में आपको पता है। तो एक बहुत बड़ा रहस्य यहाँ पर ओपन होने वाला है, खास तौर पर पिछले 6 महीने में या आने वाले 6 महीने में आपके सामने में किसी मैनिपुलेटर का, आपके ही आसपास के, आपके ही बहुत करीबी के जो मैनिपुलेटर है, उनका जो रियल फेस है वो आपके सामने में आएगा। देखिए, यहाँ पर ना जिसने उनका साथ दिया है, बहुत लोगों ने दिया है, क्योंकि इनको लोग काफ़ी अच्छा समझते हैं। जैसे कि एक डिप्लोमेट पर्सनालिटी है, ये अति महत्वाकांक्षा है। आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीड है, बहुत ज़्यादा लालच है और बहुत महत्वाकांक्षी है। इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। सबसे बुरा इन्होंने किया है आपके साथ, क्योंकि आपने इनका काफ़ी सम्मान किया है। ये बहुत ही करीबी भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने इनका बहुत ज़्यादा सम्मान किया है, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा ही लालच में रहे हैं। हमेशा इनको, जहाँ पर इनको धन नजर आए, जहाँ पर इनको लोभ नजर आए, जहाँ पर इनको लोग वाहवाही करें, उनसे कनेक्ट होते हैं। ये जो कोई मुझे मेल या फीमेल नज़र आ रहे हैं जो आपको इनके बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं 3D में। जैसे कि हमने देखा कि आपके जो एंसेस्टर्स है वो तो इनके बारे में आपको बता चुके हैं, या आने वाले समय में फुल मून के समय में आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज है। 10 तारीख के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। 10 तारीख के बाद 5 दिन बाद, 10 तारीख के 5 दिन पहले ये किसी भी प्रकार से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। अपने इंट्यूशन पावर का प्रयोग करना है, क्योंकि इमोशनली कंट्रोल, मुझे भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से जो संदेश मिल रहा है वो है इमोशनली कंट्रोल। आपको कहा जा रहा है कि इमोशनली आपको ये डगमगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस वक्त में आपको हीलिंग का सहारा लेना है। आपको अपने इंट्यूशन का प्रयोग करना है। ठीक है, आपको अपने इंट्यूशन का प्रयोग करना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी, ये जो व्यक्ति है ना, जो लोग इनका साथ दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं आपसे जेलस करके। ये जो व्यक्ति है ना, वो आपकी हीलिंग पावर को, वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा कार्य करते तो शायद ये आपका साथ देते, हो सकता है, लेकिन ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से ये व्यक्ति ना बहुत अलग ऊर्जा आ रही है। ये दिखाने के लिए जो चीज़ें करते हैं ये बिल्कुल भी नहीं मानते हैं इन सारी चीज़ों में। ठीक है, तो ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकता है कि ये सामने में नहीं दिखाते,
लेकिन ये भी चाहते हैं कि आप भी ये कार्य ना करें, ठीक है, आप ये कार्य ना करें, पहले से जानते हैं। और इसी व्यक्ति ने ही आपके लाइफ में जितने भी बाधाएं क्रिएट किया है, जो बाहर के लोगों ने किया है वो तो किया है, इस व्यक्ति ने भी आपके लाइफ में बहुत सारी बाधाएं जो हैं क्रिएट की है। और ये बाधाएं आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आपके कार्य क्षेत्र में इस व्यक्ति ने बाधाएं क्रिएट की है। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, आप एक लाइट हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, और आपका सहस्त्रार चक्र पूरी तरीके से, यहाँ पर मैं कृपा महसूस कर पा रही हूँ। तो आपका इंट्यूशन पावर, मतलब आपकी मदरली फिगर, कोई भी आपकी मदरली फिगर हैं जो अभी भी हैं 3D में और जो स्टार बन चुकी है, दोनों ही तरफ से आपके लिए आशीर्वाद है यहाँ पर। और उनमें से कोई है जो आपको बताना चाहते हैं कि इस व्यक्ति को फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति ग्रीडी है, बहुत ज़्यादा लालची है, ठीक है, चाहे ये कोई भी हो। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी है, लेकिन अपने क्रोध को ये छिपाते हैं अपने मुखौटे में, ठीक है। तो ये एक मुखौटा कैरी किए हुए व्यक्ति है, और हो सकता है कि आपको कुछ भी नहीं पता था इनके बारे में, या कुछ भी ना पता हो, लेकिन रहस्य उजागर होगा। आपके एंसेस्टर्स आपको बताएंगे। हो सकता है कि आप काफ़ी इमोशनल हो, ठीक है, इस व्यक्ति के लिए। हो सकता है कि आपकी आंखों से आंसू भी निकले, क्योंकि लेकिन यहाँ पर आप बैलेंस हो जाएंगे, तभी आपको इनके बारे में पता चलेगा। 9 इनके साथ आपका जो कुछ तो कार्मिक कनेक्शन है, चाहे कितने भी आपके अपने हो, चाहे कितने भी आपके क्लोज वन हो, इनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। आप इनको कुछ लर्न करवाने आए हैं, ठीक है। ये चाहे आपसे बड़े भी है ना, तो आप इनको कुछ लर्न करवाने आए हैं कि जीवन में प्रैक्टिकल, जो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, तो आप इनको कुछ ऐसा लर्न करवाने आए हैं। लेकिन ये व्यक्ति इतने ज़्यादा अहंकारी हैं कि यदि इनके लाइफ में कुछ कार्मिक स्थिति भी आती है तो उसे मैनिपुलेट कर देते हैं, ठीक है। यस, आपके इमोशन का बहुत ज़्यादा लाभ उठाया है इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति के आसपास कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो इन्हीं की तरह है। ये आपको भी अपने ही तरह बनाना चाहते थे, बहुत ही अलग ऊर्जा है। लेकिन आप तो पहले से ही, जैसे कहते हैं ना कि आपका एक विशेष लाइफ पर्पस है, आपका एक विशेष सोल पर्पस है, जिस वजह से आपके लाइफ में काफ़ी संघर्ष आया, और संघर्ष में इस व्यक्ति ने आपकी कभी भी सहायता नहीं की है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी भी आपकी सहायता नहीं की है। 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर इनका हो सकता है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी किसी से भी फ्रेंडशिप हो, कोई भी आपकी मदद करे, आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आए, इसको इस व्यक्ति ने किसी और के थ्रू, खुद से नहीं, किसी और के थ्रू इस व्यक्ति ने रोका है। क्लियर यहाँ पर रोका है, किसी और के द्वारा। आपके लाइफ में हमेशा जगलिंग हो, कभी भी आपको धन, इस व्यक्ति ने आपसे कभी ना कभी मनी लिया है, और उस मनी से आपको ब्लॉक किया है। उस मनी से बहुत ही प्रेम से लिया है, और क्योंकि ये बहुत ही क्लोज वन है तो आपने इनको दे भी दिया है, और इस व्यक्ति ने आपके मनी को ब्लॉक किया है, एक बार नहीं 3 से 4 बार। 9 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है। आप रात रात को उठकर रोए हैं, आप काफ़ी दुखी हुए हैं। इस व्यक्ति ने आपको हो सकता है कि थोड़ा सा सांत्वना दिया हो कॉल में, फ़ोन में, लेकिन आपको हमेशा ये लगता था कि ये व्यक्ति चाहे तो आपकी मदद कर सकते हैं। देखिए, मैं ये व्यक्ति को ऐसा देख रही हूँ कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति से आपको काफ़ी उम्मीदें थी, ठीक है, लेकिन आपकी उम्मीदों को तोड़ने में सबसे आगे हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप या तो सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप लोगों की हेल्प करते हैं, और ये सारी चीज़ें भी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 9 ये व्यक्ति बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। चाहे ये कितने भी ऐसे बाहर से लगे या ना लगे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। लेकिन आप इनको जिस तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं उसी तरीके से करते रहिए, क्योंकि आपके लाइफ में अबंडेंस है। इस व्यक्ति को इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको स्पिरिचुअली स्टक किया है। 12 नंबर, एंजल नंबर 12 आपको नज़र आ सकता है। कोई ऐसी फैमिली है, ठीक है, जिसकी ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है, जिसमें कोई ऐसा मेल जो आपको पसंद करते रहे हो, आपकी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन उनकी फैमिली में बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस थे। तो वो जो व्यक्ति है ना, वो आपको इनके बारे में बताना चाहते हैं या बताना चाहते थे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आप शायद इनके बारे में किसी के भी कुछ भी चीज़ें नहीं मानते हैं, कोई या नहीं मानते थे। ऐसे कोई व्यक्ति है। ये है कि ये जो व्यक्ति है जो आपको शायद पसंद करते हैं, या आपके
दूर के रिलेटिव में हैं, बहुत ज़्यादा दूर के रिलेटिव में हैं, या आपके एज ए फ्रेंड की तरह थे, हो सकता है अभी डिस्टेंस में है, लेकिन ये व्यक्ति आपको कुछ बताना जरूर चाहते थे। जो इस व्यक्ति ने नहीं बताया वो आपको ड्रीम के थ्रू ये व्यक्ति आपको बता सकते हैं। हो सकता है रिसेंटली कुछ साल पहले, मतलब बहुत अलग ऊर्जा है, 3 साल पहले 5 साल पहले इसी व्यक्ति ने आपको स्पिरिचुअली स्टक करने की कोशिश की। क्यों? कि आप मतलब आप इनसे पूरी तरीके से डिस्टेंस में हैं, मतलब आप इनसे बात भी नहीं करते हैं, इस तरीके की भी ऊर्जा है। तो ये व्यक्ति या तो आउटसाइडर हो सकते हैं, या ये आपके, जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी फैमिली फंक्शन में मिले हों, या दूर के कोई रिश्तेदार के कोई रिश्तेदार हो, बहुत ही दूर का रिश्ता है, ठीक है, बहुत ही दूर का कनेक्शन है। लेकिन ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे पेज ऑफ सोर्स की ऊर्जा में। हो सकता है कि थोड़ा ही बात किया हो इन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसा आ गया कि आप, जैसे मैं यहाँ पर कहती हूँ ना कि आप अगर लाइट हैं तो लोग आपको पहचान जाते हैं। तो इस व्यक्ति के लाइफ में जो कार्मिक बैगेजेस है, मतलब ना इनकी फैमिली में मैं अगर अभी जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, तो ये या तो अकेले हैं, ठीक है, मतलब इनकी फैमिली में इतने सारे कार्मिक बैगेजेस हुए हैं कि सारे लोगों की सेहत में उतार चढ़ाव, और अब आप समझ जाइए कि या तो ये अकेले हैं या तो इनकी कोई ऐसी फैमिली मेंबर है, बस ये अपने घर में अभी अकेले बचे हुए हैं, और ये किसी भी प्रकार से अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये आपसे संपर्क करना चाहते हैं। इनके लाइफ में, इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस था, जो कार्मिक बैगेजेस रिमूव नहीं हो पा रहा है। और ये, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि ये लगातार आपके तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत कुछ करवा लिया है अपने लाइफ में, है ना, मतलब जितना भी इनका एज हो, इसमें इस व्यक्ति ने बहुत कुछ करवा के देख लिया है, उपाय, रेमेडी, लेकिन इनकी पूरी नज़र आपके तरफ है। यही कारण है कि वो ये चाहते हैं कि आप शायद उनके अपनों के लिए प्रार्थना करो, या आप उनको कोई राह दिखाओ। बहुत ही अलग ऊर्जा है। ना ही इस व्यक्ति के साथ आपकी कोई दोस्ती है, ना ही दुश्मनी है, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ। अब ये रीडिंग देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी तक तो नहीं आया, नहीं आया, तो नहीं आया, तो आप अपने तरफ देखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जैसी आपकी कर्म होंगे, है ना, उसी तरीके से कार्य करेगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकता है ना, सबके लिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए कमेंट करने से पहले। बाकी तो सारे सोल फैमिली मेंबर बहुत ही अच्छे हैं। इस व्यक्ति ने आपको बहुत लंबे समय तक स्टक किया, और ये दोनों ही एनर्जी जो आपके आसपास के हैं, उस व्यक्ति ने भी आपको पूरी तरीके से ब्लॉक किया था, आपके चक्रा को, क्योंकि इस व्यक्ति को, जो आपसे एज में बड़े हैं, उस व्यक्ति को चक्रा के बारे में नॉलेज है। और इस व्यक्ति ने 2 लोगों का साथ लिया है, आपके फैमिली मेंबर में ही और किसी आउटसाइडर का, आपके चक्रा को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन आपके सहस्त्रार चक्रा, थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा को ब्लॉक नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से ये चाहते थे कि आप ट्रूथ ना बोले, आप सत्य ना बोले। पर क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा ओपन है, लेकिन आपके लाइफ में मनी की हमेशा प्रॉब्लम लगी रहती है, हमेशा रिलेशनशिप, पेट से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम, डर, भय। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ भैरव जी की कृपा से, है ना, भैरव जी का मंत्र या तो आप सुनते हैं, या भैरव जी कि चालीसा का पाठ आप करते हैं, सुनते हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो भी मणिपुर चक्र की प्रॉब्लम है, जो भी डर भय है, वो पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी कुछ दिनों के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, तो वो है आपके पर्सनल लाइफ के लिए। आप अपने पर्सन के साथ जो भी अच्छा समय स्पेंड कर रहे हैं, उसमें किसी की बुरी नज़र है। जो मैंने कहा कि ये जो एज है जिनका, मतलब 55 ईयर से 75-78 ईयर जिनकी एज हो, वो आपके लाइफ में प्रोजेक्शन कर रहे हैं, और प्रोजेक्शन अभी भी करने के बारे में ही सोच रहे हैं फुल मून के समय में। तो आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, आपको अपने थर्ड आई चक्र पर पूरी तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि कोई है जिसने पहले भी आपका दिल दुखाया है प्रोजेक्शन के द्वारा, और अभी भी आपका दिल दुखाना चाहते हैं, आपके कनेक्शन को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, यदि आपके तरफ कोई अगर आप अनमैरिड है, कोई प्रपोजल आ रहा है, या आप किसी को पसंद करते हैं, तो आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा सकते हैं। कोई प्रपोजल आ रहा है, बिजनेस का कोई प्रपोजल आ रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़े, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना।
तो उसे इस व्यक्ति ने रोका है, जो आपके आसपास के हैं, जिनकी आप रेस्पेक्ट करते हैं। ये जो आउटसाइडर है वो तो अभी फ़िलहाल आपकी मदद इसलिए करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि उनके लाइफ में, उनके फैमिली में कार्मिक बैगेजेस है, तो वो रिमूव करवाना चाहते हैं, ठीक है। और वो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप जिनके लिए इतना इमोशनली फील कर रहे हो, उन्हीं में से ही कुछ लोग हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को इनके जो भी लोग हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अपने फैमिली में अकेले बच गए हैं ना, या एक या दो और भी फैमिली मेम्बर हैं, तो इनको किसी ने, अपने किसी एंसेस्टर्स ने इनको बताया है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, ताकि आप उनकी हेल्प कर सके। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप 3D में भी लोगों की मदद करते हैं और 5D में भी, और आप कर्मों की शुद्धि, मतलब कर्म को बहुत ही करीब से जानते हैं, तो कार्मिक रिमूव आप इनकी कर सकते हैं, आप इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए कर्म, ओम साई राम, कर्म, बिल्कुल इनका कर्म हो सकता है कि इस व्यक्ति का कर्म आपके फैमिली मेंबर जो आपको रोक रहे हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। इस व्यक्ति के फैमिली का कार्मिक बैगेजेस, कर्मा, आपके बहुत ही क्लोज वन जिनकी आप सम्मान कर रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि वो इनके लाइफ में, क्योंकि बहुत ही डोमिनेट पर्सनालिटी है, तो ये इनके लाइफ में जो कार्मिक बैगेजेस है ना, उसको रिमूव होने नहीं देना चाहते हैं, एक प्रकार से स्टक करके रख ले, क्योंकि आपको भी स्टक किया है। इस व्यक्ति के लाइफ में स्टकनेस बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि कुछ समय में किसी भी प्रकार से ये व्यक्ति आपको संपर्क करने की कोशिश करे, जो जैसे कि मैंने कहा कि ये व्यक्ति अपने फैमिली की प्रॉब्लम के लिए या तो आपसे संपर्क करेंगे सॉल्व करने के लिए, या कार्मिक शुद्धि के लिए, या ये अपने एंसेस्टर्स के बारे में आपसे बात करेंगे। आसक्ति, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, जो आपके आसपास के हैं, जो 3 लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हैं। चाहे ये अटैचमेंट कनेक्शन का हो, किसी रिश्ते का हो, या धन का हो, या स्टेटस बहुत ज़्यादा इनको पसंद है, ठीक है। ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको धन, लोभ, माया, मतलब हर प्रकार की चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है, लेकिन आप अपने सोल पर्पस पर हैं। तो हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है वो, उनको ये पता है कि आप सबसे अलग हैं अपने फैमिली में, इसी वजह से ये चाहते हैं आम ब्रह्मास्त्र में। बिल्कुल ये व्यक्ति जानते हैं कि आप चक्रा बैलेंस कर सकते हैं, ये व्यक्ति जानते हैं कि आप एक लाइट वर्कर हैं, तो बहुत लंबे समय से ये व्यक्ति इधर उधर घूम रहे हैं, इनको कोई भी राह नहीं मिल रहा है। ये व्यक्ति इसीलिए आपकी तरफ देख रहे हैं, इनके और किसी भी आपकी तरफ देखने का और कोई कारण नहीं है, यही एक कारण है अभी इस वक्त में, क्योंकि इस व्यक्ति को ये पता है कि आपके साथ इनका किसी भी प्रकार का ना ही दोस्ती का, ना ही दुश्मनी का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना हो सकता, क्योंकि आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में आप अपने सोलमेट के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप अपने फैमिली, जो भी आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां, यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि धुनी लगाइए, और धुनी लगाकर जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने भेज रहे हैं, जो पराये भेज रहे हैं, सबको उस धुनी में पूरी तरीके से वो निगेटिविटी, ब्लैकनेस जा रहा है, और ऊपर से वाइट ब्राइट लाइट जो है आ रहा है। इस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और धुनी लगा सकते हैं, जिससे कि जो कुछ भी निगेटिविटी फील होती है वो निगेटिविटी आपकी रिमूव हो जाए। और अगर आप निगेटिविटी रिमूवल सीखना चाहते हैं, रेमेडी, पावरफुल रेमेडी, तब आप अपना नाम, अपना वर्क पूरा मेंशन कीजिएगा, क्योंकि सबके लिए नहीं रहता है, क्योंकि बाबा जी की कृपा से वो प्रार्थना जो है, वो पाठ जो है, वो बाबा जी की कृपा से है। तो यदि आप बाबा जी से पूरी तरीके से कनेक्ट हैं, यदि आप पॉजिटिव तरीके से अपने लिए सीखना चाहते हैं, तभी आप वो रेमेडी सीख सकते हैं। डिस्ट्रॉय हो रहा है, मेजर चेंज यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए आपके पर्सनल लाइफ में जो भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, चाहे ये कोई भी हो, ये चारों पांचों में से कोई भी हो, मुझे आउटसाइडर, ये दूर के रिलेटिव नहीं लग रहे हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में किसी प्रकार का डिसबैलेंस करवा रहे हैं, ये आपके आसपास के ही लोग हैं, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति तो अपने ही कर्मों के बोझ में दबा हुआ है, अपने ही लोगों के, है ना, तो ये आपके आसपास के ही हैं। तो मेजर चेंज यहाँ पर भोले बाबा, माता पार्वती जी बहुत ज़्यादा नाराज है इनसे, ठीक है। शिव परिवार जी की विशेष कृपा है आप पर। और यदि आपके वर्क फील्ड से कोई है
यदि आप स्पिरिचुअल वर्क में हैं और यदि कोई आपके स्पिरिचुअल वर्क को देखकर जेलसी होकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो भोले बाबा माता पार्वती जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं उनसे। उनका पूरा कार्य यहाँ पर ब्लॉक होने वाला है, पूरी तरीके से उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो भी ज्ञान उनको दिया गया है भस्मासुर, उसी प्रकार से वो जो ज्ञान दिया गया है या जो गिफ्ट दिया गया है वो पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी वहाँ पर ले लेंगे, वापस ब्लॉक कर देंगे। आपके थ्रोट चक्रा, हो सकता है आपके क्लोज वन के थ्रोट चक्रा को भी यहाँ पर टारगेट किया गया था, ताकि आप एक दूसरे से हमेशा कर्कश वाणी में बात करें, ठीक है, और आप एक दूसरे के लिए डरते रहे, ये मुझे छोड़ देगी, ये मुझे छोड़ देगा, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए ऐसा सोचती है। ये सारी चीज़ों को, इस सारी फियर को, ये सारे निगेटिविटी को जो खान पान में भी है, उन सारी चीज़ों को, जैसे कि मैंने कहा, जय बाबा जी, तो भैरव जी महाराज जी की कृपा से आपके ये जो डर है, ये जो भय है, ये जो खिलाया पिलाया है, वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है, धीरे 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 हील्ड हो रही है। पानी प्रॉपर अच्छी तरीके से पीजिए, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन आपका, आपके क्लोज वन का यहाँ पर क्लियर तरीके से चल रहा है। ये जो व्यक्ति है, इसने भी उनका साथ दिया है कुछ खिलाने पिलाने में, ठीक है। इस वजह से इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत बड़ा कार्मिक बैगेजेस हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इनके अपनों के कारण ही कार्मिक बैगेजेस नहीं। इस व्यक्ति ने आपसे जेलसी रखी है और इस व्यक्ति को पता था कि आपके साथ, आपके आसपास के लोगों में से बहुत कम लोग आपका साथ देंगे। यही कारण है कि इस व्यक्ति ने झूठी अफवाहें आपके बारे में, झूठी बातें कही। यही कारण है कि इस व्यक्ति को कोई राह नहीं मिल रहा है। ये जैसे वॉन्ड्स को पकड़ के खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि मेहनत कर रहे हैं, कभी इस सिटी में जा रहे हैं, कभी उस सिटी में जा रहे हैं, पर उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। आपसे भी इनको बहुत ही मुश्किल से रास्ता मिलेगा, आपसे भी इनको नहीं मिलेगा। पी नेम के इनिशियल हो सकते हैं, इनमें से किसी का नाम पी से हो सकता है, एन से हो सकता है। देखिए बहुत सारे लोगों ने किया है, तो इनमें से किसी का नाम का इनिशियल हो सकता है वी हो सकता है, ए आता होगा इनके नेम के इनिशियल में या सरनेम में, टी आता होगा, एच, एस बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, एस, एम, एस, वी, पी ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, आर, एच आर कोई हो सकते हैं, वाई, डब्लू। देखिए यहाँ पर ना मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो है कि परमात्मा जी इनसे ये प्रश्न करने वाले हैं, ये जो जिनका आपने काफ़ी रेस्पेक्ट किया, सम्मान किया, या जिनसे आपने अपने दिल की बातें शेयर की कि वाई, है ना, ऐसा क्यों किए। ना ही आपका इनके साथ कोई कार्मिक बैगेजेस है, ना ही इस व्यक्ति ने आपके लिए कभी बुरा सोचा, तो आपने ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर भी उनको देना है। कार्मिक बैगेजेस भी उनके लाइफ में है और जो भी प्रोजेक्शन आपके तरफ करेंगे वो 10 गुना तीव्र गति से वापस जाएगा। तो इनको कम से कम अभी से, इस फुल मून से आने वाले न्यू मून तक नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी, नींद की प्रॉब्लम रहेगी। इनको रात में बहुत ही भयानक सपने आने वाले हैं और सपने में इनके खुद के एंसेस्टर्स आने वाले हैं, जो इनको काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि इनके ही एंसेस्टर्स इनको डराने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके कर्मों की वजह से वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर उनको पहुंचना चाहिए था। वो सफ़र कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये इनको भी सफ़र करना पड़ेगा। और क्योंकि आपके जैसे प्योर सोल के साथ इन्होंने ऐसा किया बिना किसी कारण के, ये ज़्यादातर चीज़ें मुझे कार्मिक नज़र नहीं आ रही। इन लोगों का कर्मा है जो इन्होंने आपके तरफ डालने की कोशिश की है, आपके भाग्य को छीनने की कोशिश की है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, चालाकियाँ करने की कोशिश की है, इसलिए यहाँ पर ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है। और जिन्होंने मुझे मैसेज भेजते हैं और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भाव से, तो किसी ने कहा कि हमारा आपके जैसे इंट्यूशंस नहीं है। देखिए, जब आप गुरुदेव जी के शरण में रहेंगे, जब आप अपने इष्ट देव जी के शरण में रहेंगे, तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, आपको इंट्यूशन का आशीर्वाद मिल जाता है। धीरे धीरे जब आप सीखते हैं, रेकी हीलिंग जब आप सीखते हैं,
पावरफुल रेमेडी, पावरफुल टैरोट रेमेडी, जिसमें मैंने जैसे पहले बताया बाबा जी की कृपा है, तो वो अगर आप सीखते हैं, सीखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं और दृढ़ता के साथ, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जो रेकी हीलिंग में 5 सिद्धांत है उसमें यही है ना, कि मैं ईमानदारी के साथ अपना कार्य करूंगी। तो अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर जरूर होती है और आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज जरूर होता है। आपके लाइफ में कितने भी संघर्ष आए, उस संघर्ष से बाहर निकलकर आप अपने चक्र को इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, सारे चक्र को, जहाँ पर आपके एंजल्स, आर्क एंजल्स आपकी हेल्प करते हैं, उनका आशीर्वाद होता है। तो धन्यवाद जरूर कीजिएगा परमपिता परमात्मा जी का और भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आपके पर्सनल लाइफ पर है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर है। टेक केयर।